हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉर्निंग एप्टीट्यूड क्लासेस में। पिछले क्लास हम डिस्कस कर रहे थे नंबर नियर अबाउट 10 टू द पावर x इन बोथ साइड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोगों ने वैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा था जो 10 टू द पावर x के दोनों नंबर या तो ज़्यादा हो या दोनों नंबर कम हो। जैसे कि 104 गुने 103 का मल्टीप्लिकेशन सीखा था या फिर 98 गुने 97 का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। लेकिन आज के वीडियो में मैं वैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जिसमें एक नंबर जो 10 टू द पावर x से कम हो और एक नंबर 10 पावर x से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसे बाय ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। ये नंबर को पहले आप देख लीजिए, ये 10 टू द पावर 2 के आसपास में है, यानी 100 के आसपास में है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक नंबर ज़्यादा है 100 से और एक नंबर कम है। तो ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो 4, और ये कितना कम है, तो 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोगों का? सबसे पहला स्टेप था कि ये दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 4 इंटू 4 करेंगे 16 मिलेगा। तो पिछले क्लास में ये दोनों मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये 16 को डायरेक्ट लिख दिया था आंसर में। ठीक है, पर इसमें हम लोग नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है बस, और बाकी सब चीज़ सेम है। जैसे कि ये जो 16 आया गुना करने के बाद इसे क्या करेंगे, इसे सबसे पहले 100 से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा, 84। ये जो 84 मिला हमें, ये हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसको इससे ऐड कर दीजिए या तो इसको इससे ऐड कर दीजिए। सिंस ये नेगेटिव साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा, सिंस ये दोनों पॉजिटिव साइन में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आइए हम इससे सॉल्व करते हैं। तो 104 से 4 माइनस होगा तो कितना मिलेगा हमें बताइए। तो 104 से 4 माइनस होगा तो 100 मिलेगा। और सिंस ये 100 को हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने एक इसके पीछे वाले नंबर से उधार लिया था और इसे 100 बनाया था। ठीक है, तो वो 1 जो मैंने उधार लिया था इसे माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 99। ये 99 अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 113 इंटू 93। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये भी 10 पावर 2 के आसपास है। ठीक है, तो ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 13, और ये 100 से कितना कम है, 7। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते थे कि ये दोनों का आपस में हम लोग गुना करते थे। तो गुना करने से क्या मिलेगा, 13 सते 91। ठीक है, ये 91 हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे, जो भी यहाँ नंबर मिलेगा उसे हम 100 से, क्योंकि ये 10 टू पावर 2 है इसका मतलब ये 100 है, तो 100 से हम लोग माइनस करेंगे 91 को। ठीक है, तो 91 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। पर ये एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आएगा आप यहाँ पे लिखिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। सिंस ये हम 10 टू द पावर 2 का अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो 2 देख रहे हैं आप, हाँ, ये हमारा 2 चीज़ स्पेसिफाई करता है। एक तो ये शो करने के लिए, और एक कि ये फर्स्ट टाइम में कितना डिजिट ये एक बार में लिखा जाएगा। सिंस ये 2 है तो हमें एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे। तो अगर यहाँ पीछे हम 0 लिख दें तो ये नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस हमारा 2 डिजिट का भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था कि हम या तो इससे माइनस कर दें या तो इससे प्लस कर दें। तो आइए सीखते हैं कि पिछले बार तो हमने सीख लिया था माइनस करके सॉल्व करने का, इस बार हम प्लस करके देख लेते हैं। तो 93 प्लस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, एंड 9 + 1 106। और ये 106 हम नहीं लिखेंगे आंसर में, क्योंकि मैंने एक उधार लिया था 100 बनाने के लिए, वो एक हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस करेंगे तो 105 मिलेगा, वही 105 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 148 इंटू 92। ठीक है,
ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में तकलीफ लग रहा है, ये तो डायरेक्ट आप रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये भी 10 पावर 2 का है, ये 100 से 48 ज़्यादा है और ये 100 से 8 कम है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48 को 8 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा, 8 8 64, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 मिलेगा, 64 का 4, हाथ में 6 रहेगा। फिर 8 को 4 से गुना करेंगे 32, 32 पर 32 6 38, ठीक है। अब ये 338 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे 100 से। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 से 384 कैसे घटेगा, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। तो नहीं करते हैं। अगर हमारा जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो तो हम सिर्फ इसमें से पहला 2 डिजिट को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला 2 डिजिट क्या हमारा 84, वो 100 से 84 को माइनस कर देंगे जो कि हमें 16 मिलेगा। ये 16 को हम लोग आंसर में लिखेंगे 16, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको इससे माइनस कर दीजिए 48 को 8 से। तो 148 को अगर 8 हटा देंगे तो 140 मिलेगा। अब ये 140 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक उधार लिया था वो माइनस करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये 3 कहाँ जाएगा। ये 3 जो है, जो 3 है उसको भी हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 136। अगर 136 लिखते हैं तो ये हमारा आंसर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसे आप माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ में वो लिखेंगे तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ये तो हुआ 10 पावर 2 के, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई नंबर 10 टू द पावर 3 के नज़दीक हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1278 गुने 996, ठीक है। अगर इसे गुना करना हो एक स्टेप में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है। तो 278 ज़्यादा है और ये कितना कम है 1000 से, 4। सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, ये दोनों को गुना करिए। गुना करने से कितना मिलेगा, 8 को 4 से गुना करिएगा 32, 32 के 2 हाथ में 3, फिर 7 4 28, 28 3 31 हाथ में 3, 4 8 8 3 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ये सिंस ये 10 पावर 3 का है तो ये जो 3 है इसलिए हम लोग 3 डिजिट को ही एक बार में लेंगे। तो इसे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप, ये डायरेक्ट आंसर में नहीं लिखेंगे। 10 पावर 3 मतलब 1000, तो इसे हम 1000 से माइनस करेंगे 112 को, तो हमें क्या मिलेगा 888, ठीक है। ये जो 888 है ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अब इससे इसको माइनस करिए तो कितना मिलेगा, 1278 माइनस 4 इक्वल टू 1274। और ये डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने 1 लिया है इसके पीछे वाले नंबर से 1000 बनाने के लिए, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे और ये जो एक बचा रह गया उसे भी हम लोग माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 1272, ठीक है। अगर 1272 यहाँ लिख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब अगला एक इससे भी हायर लेते हैं। अगर हमारा कोई नंबर 10 पावर 4 के नज़दीक हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 इंटू 9994। तो सबसे पहले ये क्या है कि ये 10,000 से कितना करीब है, 2345 और ये कितना कम है 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 5 जा 30, ठीक है। हाथ में 3, 6 6 24, 24 3 27, 27 के 2, 6 3 18, 18 2 20, फिर 6 दूनी 12, 12 2 14, ठीक है। तो ये सिंस 10 पावर 4 का है तो हम एक बार में 4 टर्म्स लेंगे, ठीक है। और ये 10,000 है तो 10,000 से माइनस करेंगे 4070 को,
तो हमें क्या मिलेगा 0 3 9 5। तो ये हम 5 9 3 0 लिखेंगे। अब 12,345 को 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 2 3 3 9 मिलेगा। अब यहाँ एक उधार लिए थे 10,000 बनाने के लिए, उसे भी घटा देंगे और एक यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, इसे भी माइनस कर देंगे। क्या मिल जाएगा 1 2 3 3 7। तो 1 2 3 3 7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं कि 10,000 के भी आसपास के नंबर आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली बस थोड़ा सा माइंड में फोकस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग वैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो 50 के, जो 50 के करीब हो, ठीक है, जो 50 के करीब हो, ठीक है। नंबर नियर अबाउट 50, ठीक है। अगर आपके मेरे वीडियो पसंद आए हैं, अगर आप कुछ सीखे हैं हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी नया वीडियो ऐड करें वो आपके पास पहुंच सके। और प्लीज़ इसे लाइक करिए, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।